कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद फिर हम शेयर टैक्सी से निकले पहलगाम की ओर। और पहलगाम की सीनरी देख के तो हमारा दिल जैसे कि मंत्रमुग्ध हो गया हो। हम लोगों ने पहलगाम तक का सफ़र 2 हिस्सों में तय किया और पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। हम लोग पहले पहुंचे अनंतनाग और अनंतनाग से फिर हम दूसरी टैक्सी लेकर पहुंचे पहलगाम। वैसे तो हमने अधिकतर रास्ता ही लगभग 2 घंटे में ट्रैवल कर लिया था, लेकिन लास्ट का जो स्ट्रेच था 5 किलोमीटर का, उसे ट्रैवल करने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अमरनाथ यात्रा की वजह से यात्रियों की गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। लेकिन ये वेट बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। अगर आप इस सीनरी को देख रहे हो तो आपको लगेगा आप घंटों तक इसे देख सकते हैं और जल्दी ही क्या है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की। फिर शाम को पहलगाम पहुंचने के बाद हमने अपना गेस्ट हाउस फाइनल किया और हमें एक बहुत ही बढ़िया सा स्टे मिल गया। उसके बाद हमने रिवर के किनारे पूरा वॉक किया और इतनी ज़्यादा खूबसूरत सीनरी थी चारों तरफ। नदी का कलर तो देखते ही बन रहा था। बहुत ही क्लियर वाटर था, बहुत ही ब्लूइश उसका टेंट था और चारों तरफ ग्रीनरी और लैंडस्केप भी ऐसी थी पहाड़ों के बीच में। ऐसा लगता था कि जैसे बचपन में हम वो स्केच या पेंटिंग किया करते थे जिसमें सूरज उगता हुआ दिखता था पहाड़ियों के बीच में से और नदियाँ बहती थी, बिल्कुल वैसी सीख रही थी। और फिर हम पहुंच गए एक कैंप के पास में। कैंप के पास व्यू इतना बढ़िया लग रहा था, हमने सोचा जाके ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं, शायद यहाँ हमारा रुकने का मन कर जाए। बिल्कुल ही नदी के किनारे कैंप लगा हुआ था और उन्होंने भी हमें एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने कहा आप आइए देखिए। उन्होंने हमें टेंट भी दिखाए जो बहुत ही कोजी थे और रिवर का फ्लो तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि नदी की आवाज़ सुन के ही दिल खुश हो जा रहा था। फिर हमने यहाँ कुछ पल एंजॉय किए और हम चल दिए अपने होटल का रूम बहुत ही कोजी था और कंफर्टेबल था और इसकी लोकेशन भी बहुत ही अच्छी थी। ये बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही था और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और मार्केट्स भी काफ़ी क्लोज बाय थे। तो यहाँ पर रुकना हमें बहुत अच्छा लगा और हम इसी होटल में रुकते हुए अगले कुछ दिन एक्सटेंड करते गए। फिर रात से ही बारिश शुरू हो गई और सुबह तक बारिश होती रही। लेकिन फिर हम जब शाम को बारिश रुकी और देखने निकले तो नदी का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। नदी का पानी जो कल इतना क्लियर था वो आज मटमैला सा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सीनरी अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल थी और बारिश की वजह से ग्रीनरी तो और भी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर लग रही थी। और ये देखिए कि दोनों तरफ से किस तरह से नदी बहती हुई और पीछे पहाड़ कितने खूबसूरत लगे हैं। उस दिन हम सिर्फ 2 घंटे घूमे पूरे दिन में, लेकिन उसी 2 घंटों में हमने पूरे पहलगाम का लुत्फ उठा लिया और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हमारा दिन वेस्ट हुआ हो। और इस सेटिस्फाइंग वॉक के बाद हम वापस अपने होटल आ गए। थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग डिनर के लिए निकले। हमने एक बहुत ही बढ़िया सा डिनर एंजॉय किया और रिलैक्स किया उस दिन। केवल मैंने एक क्लिप भी बनाया है जिसमें आप रिवर का कलर कंपेयर होते हुए भी देख सकते हैं। ये देखिए कितना कलर डिफरेंस आ गया था एक ही दिन में। अगले दिन सुबह फिर जब हमने उठ के देखा तो फिर रिमझिम रिमझिम बारिश कंटिन्यू हो रही थी और बारिश रुकी नहीं थी। पर हमने फैसला किया कि हम इस तरह तो बैठ नहीं सकते। मैंने एक टेम्परेरी रेनकोट खरीदा और हमने एक छाता लिया और हम लोग निकल चले कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। हम बायसरन वाले रूट पे थोड़ी दूर तक गए और फिर वापस लौट आए, क्योंकि बारिश लगातार बनी हुई थी और कीचड़ काफ़ी था तो हम वो ट्रैक तो नहीं कर सकते। लेकिन हमने जितनी सीनरी देखी वो बहुत खूबसूरत थी और रिवर के किनारे वॉक करना तो अपने आप में ही मज़ेदार था। फिर हम आ गए मार्केट में और हमने थोड़ा मार्केट भी एक्सप्लोर किया। यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा बना हुआ है, शॉप्स भी काफ़ी है और वेल मैनेज्ड है, जहाँ पर वॉक करने में भी आपको अच्छा फील आता है। अगले दिन सुबह जब हमने उठ के देखा तो मौसम पूरी तरह से खुल चुका था। पहाड़ियों पे दूर बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई दे रही थी और अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर चुके थे। हम लोगों ने डिसाइड किया वॉक करके ममलेश्वर टेम्पल तक जाने का, जो प्रसिद्ध है इसलिए कि गणेश भगवान ने शायद यहाँ पे पहरेदारी की थी माता पार्वती के लिए। फिर हम वॉक करते करते नदी किनारे घूमने लगे। वापस से होटल में आके हमने ब्रेकफास्ट किया और हम लोग निकल गए बेताब वैली के लिए। हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करते हुए की बेताब वैली तक जाएंगे। तीन दिनों तक रूम में रुकने के बाद आज मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही बढ़िया सनलाइट है और हमने डिसाइड किया है कि हम जाना कैंसिल कर रहे हैं। एक दिन और अपना स्टे एक्सटेंड कर रहे हैं,
क्योंकि हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था। और आज हम जा रहे हैं बेताब वैली की तरफ। बेताब वैली लगभग 7 से 8 किलोमीटर है हमारे होटल से, और हम लोगों ने लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है। अब आखिरी का 1 किलोमीटर और बचा है। बिसाइड्स चंदनवाड़ी ट्रैफिक कोई और प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई है और काफ़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं बेताब वैली और बताते हैं आपको कैसा लग रहा है। फाइनली हम 8 किलोमीटर की वॉक करने के बाद पहुंच चुके हैं बेताब वैली, और आई थिंक ये टोटली वर्थ है, क्योंकि यहाँ की सीनरी आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेक्टेक्युलर है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जगह पहले बेताब वैली के नाम से नहीं जानी जाती थी, ये जगह पहले अगून वैली के नाम से जानी जाती थी। लेकिन बेताब फिल्म की शूटिंग होने के बाद में इस वैली का नाम चेंज करके बेताब वैली रख दिया गया था। आपको याद होगा शायद कि बेताब फिल्म में सनी देओल और अमृता राव ने एक्टिंग की थी, और ये बहुत ही एक सुपरहिट मूवी थी। तो हम लोग एक हाइक करते हुए बेताब वैली के अंदर से ऊपर की ओर चढ़ाए हैं, और जहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्रेजिंग फील्ड्स हैं, बहुत सारे हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर से रिवर का व्यू तो बहुत ही स्टनिंग है। और अगले दिन हमने बाइसरन ट्रैक वापस से अटेम्प्ट करने की कोशिश की, क्योंकि पहले एक बार जब हमने ट्राई किया था उस दिन बारिश थी और बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था। पर अब बाइसरन ट्रैक खुद से करने का सोच रहे हैं तो देख लीजिए कि रास्ते की हालत क्या है। यहाँ पर कीचड़ इतना ज़्यादा है कि आपकी एंकल तक आ जाएगा अगर बारिश का समय है तो। लेकिन जब सनी डे है तो फिर भी बेटर है, ड्राई होने के कारण आपको पैर रखने की जगह तो मिल ही रही है। तो हम लोग ये ट्रैक सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब पूरे दिन कंटिन्यूसली रेन हो रहा था तब हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और हमें हाफ वे रिटर्न होना पड़ा था। होपफुली विल बी एबल टू कंप्लीट दिस ट्रैक टुडे। आई डोंट नो, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट डे, वी फील लाइक वी शुड गिव इट अनदर शॉट एंड कंप्लीट इट। अधिकतर लोग यहाँ पर पोनी राइड लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ता काफ़ी मुश्किल है, और स्पेशली जब गीला हो और कीचड़ हो या बरसात हुई हो तब तो मुझे लगता है क्लोज टू इम्पॉसिबल। आई मीन इम्पॉसिबल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब हमारे जैसे लोग आएँ जिन्होंने स्लीपर्स पहन रखी हो तो आपकी स्लीपर्स कीचड़ ही रह जाती हैं। आपको अगर इस ट्रैक पे आना है तो वेल प्रिपेयर्ड आएँ, काफ़ी अच्छे ट्रैकिंग शूज़ पहन कर आएँ, एटलीस्ट कोई ना कोई शूज़ तो ज़रूर पहन कर आएँ। हम लोगों ने शायद 1 किलोमीटर अपना कवर कर लिया है। थोड़ा मुश्किल ही है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद में भी पूरी तरह से ट्रैक ड्राई नहीं हुआ है और काफ़ी गीला है। पर हम साइड में चल रहे हैं, और रोड की साइड में थोड़ी स्पेस है जहाँ पे वॉक करना थोड़ा बेटर है। सो वी आर अटेम्प्टिंग इट। जनरली 99% लोग बाइसरन पहुँचने के लिए पोनी का यूज़ करते हैं, जिसका चार्ज मुझे लगता है लगभग 700 रुपये के करीब है। और हम फाइनली बाइसरन पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 2 ही किलोमीटर बचे हैं, और जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बात था, जहाँ सबसे ज़्यादा मडी ट्रेल था, वो हमने पास कर लिया है। और देखते हैं कि कैसा लगता है व्यू पर। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे, और घोड़े के पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा रास्ता है जिसमें घोड़े पैर रख रख के आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट रूट है, नॉट एन इजी वन।
तो फाइनली 2 घंटे वॉक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाईसरन। और यहाँ का व्यू आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हम थोड़ी दूर पर ही खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है और खेत भी है। आज थोड़ी सी हार्श धूप है। सूर्य नारायण भगवान की आज कृपा है, इस वजह से ट्रैक हो पाया है, लेकिन फिर भी थोड़ी हवा की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है और अभी थोड़ी देर बैठने के बाद हमें ठंड सी लगने लगी है। पीछे का व्यू तो बहुत ही सुंदर है, जिस तरह से सभी लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड बोल रहे थे, वैसा ही फील आ रहा है यहाँ। और यहाँ पे क्राउड भी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं है। जो लोग पोनी लेके आए हैं बस वही लोग पहुँच पाए हैं, इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक करने जैसा रास्ता अच्छा नहीं है। और अब वक्त है वापस नीचे की ओर जाने का, और यह हैं कुछ नज़ारे जो हमने रास्ते में देखे। लौटते वक्त सीनरी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लोगों ने बाईसरन ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और अब हम उसके एंट्रेंस गेट तक पहुंच चुके हैं। अब बस हमें नीचे उतरना बाकी है। और ट्रैक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ पे मडी था वो सारा का सारा ट्रेल, और यहाँ पर ऊपर जाकर तो व्यू बहुत ही खूबसूरत था। तो डेफिनेटली वर्थ है, पर आप पोनी ले सकते हैं अगर आप ये सारी हासिल नहीं चाहते तो। फिर नीचे पहुँचने के बाद हमने डिस्कवर किया हमारी ट्रिप का सबसे खूबसूरत स्पॉट। ये जगह मेरी फेवरेट हो गई थी। हम लोग पहुँचे पहलगाम क्लब से अंदर और हमने यहाँ पे ऑर्डर की एक चाय। ये व्यू देखते हुए, रिवर का व्यू एंजॉय करते हुए, पहाड़ों को देखते हुए, और ओवरऑल यहाँ का फील और एम्बियंस जो था वो बहुत ही कंड्यूसिव था सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी। तो चलिए दिखाता हूँ मैं व्यूज़ आपको यहाँ से कितने खूबसूरत हैं। और अगले दिन फिर हमने डिसाइड किया अपना स्टे एक्सटेंड करने के लिए और हम निकल पड़े आरू वैली के लिए। ये हमारा छठा दिन है पहलगाम में और हम फाइनली पहुंच चुके हैं आरू वैली भी। बाकी बेताब वैली और बाईसरन दोनों हमने ट्रैक करके एक्सप्लोर किया था, लेकिन आरू वैली काफ़ी दूर है, लगभग 12 किलोमीटर, और रोड्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक टैक्सी लेंगे। हमने शेयर टैक्सी ली और पहुंच गए हैं आरू वैली। अब हम यहाँ से आगे की तरफ ट्रैक करेंगे ग्रीन टॉप तक। तो हम लोगों ने ग्रीन टॉप की तरफ वॉक करना चालू कर दिया है। बीच में आरू वैली पड़ा था जिसका एंट्रेंस गेट हमें दिखा और एंट्रेंस फ़ी 20 रुपये पर एडल्ट थी, लेकिन हमने सोचा कि पहले लंबी दूरी को तय कर लिया जाए, बाद में नीचे उतरना यहाँ से आसान रहेगा, देख के हम समय के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें किसी ने बताया कि लगभग आधा घंटा लगेगा क्योंकि यहाँ पर मैप और कुछ भी काम नहीं कर रहा, और आई एम श्योर कि अगर काम भी कर रहा होता तो शायद इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो यहाँ के लोकल्स दे सकते हैं।
तो उन्होंने कहा है कि लगभग आधा घंटा लगेगा, विच आई थिंक इज़ नॉट टू मच। तो हम लोग ग्रीन टॉप तक जाएंगे, व्यू देखेंगे और फटाफट नीचे आने की कोशिश करेंगे 4 बजे तक, ताकि हम यहाँ से वापस शेयर टैक्सी लेकर जा सकें। तो अगर आपके और भी कोई सवाल हैं जिन्हें मैं आंसर कर सकता हूँ तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। आई होप मैंने आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो आपको हेल्प करेगी आपके ट्रिप प्लान पे। और अगर आप मेरी कंप्लीट कश्मीर जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा सोनमर्ग और ये भी बताऊँगा कि कैसे शेयर टैक्सी से आप पूरा कश्मीर ट्रैवल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनके साथ आप ट्रैवल करना चाहेंगे।